नमस्कार भावास में नारियल की खेती। एक बार कैलाशवासी शिव माता पार्वती के साथ समुद्र यात्रा करते हुए लोमलोमा द्वीप में पहुँचे। वे दोनों द्वीप में किनारे घूम रहे थे। इस द्वीप में तिमोदी नाम एक अनाथ युवक रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। समुद्र से मछलियाँ पकड़कर तथा पर्वतों से कंदमूल फल लाकर वहाँ अपना पेट भरता था। तिमोदी गहरे समुद्र में बड़ी कुशलता से अपनी नाव चलाता था। फिजी द्वीप का एक भी नाविक उसके समान नाव नहीं चला सकता था। एक बार किसी धनी नाविक के साथ उसका परिचय हुआ। अभिमानी धनी नाविक तिमोदी को पराजित करना चाहता था। उसने कहा, अपनी नाव के साथ इस द्वीप से वीतिलेबू द्वीप तक जो पहले पहुंच जाएगा उसे विजेता गिना जाएगा। जो हारेगा उसे अपने हाथ जीतने वाले के पास अमानत के रूप में रखने होंगे और 10 नावें देनी होगी। उन दोनों ने इसके लिए दिन तथा समय भी निश्चित कर लिया। निश्चित दिन आने पर दोनों नाविक ने अपनी अपनी नाव के साथ विजय यात्रा आरंभ की। कुछ समय बाद समुद्र में शीघ्र ही आंधी आ गई। बुरे भाग्य के कारण तिमोदी की नाव समुद्र के जल में डूब गई। तो जब तक वह नाव को पुनः जोड़ता है तब तक धनी नाविक बहुत दूर निकल जाता है और विजयी हो जाता है। पहले की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। चिंता में डूबा हुआ तिमोदी घर से निकल पड़ा। वहाँ हाथों के बिना मछलियों भी नहीं पकड़ सकता था और कंदमूल फल भी नहीं ले सकता था। भूख से तड़पते हुए उससे 4 दिन हो गए। 5वें दिन भी वहाँ अरण्योदन सा करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। अब वहाँ चल भी नहीं सकता था। वहाँ किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में रो रहा था। इधर द्वीप के किनारे घूमते हुए शिव पार्वती भी उस वन में पहुँचे। किसी के रोने की आवाज सुनकर पार्वती ने शिव को कहा चलने के लिए, किंतु भगवान शिव अनाथ के कारण रुदन से भी द्रवित नहीं हुए। बार बार रोने की आवाज सुनकर पार्वती द्रवित हुई और आग्रह पूर्वक शिव को कहा वहाँ ले गए जहाँ तिमोदी रो रहा था। तिमोदी की हालत देखकर शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारे हाथ कहाँ गए और तुम क्यों विलाप कर रहे हो? तिमोदी ने सारी घटना शिव को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर शिव की करुणावश कांप उठी। शिव ने अपनी माया से आंधी चलाकर वहाँ बहुत से फल प्रकट कर दिए। जमीन से पैर मारकर जलधारा उत्पन्न कर दी। निर्मल शीतल जलधारा तथा अनेक प्रकार के फलों को देखकर तिमोदी हर्ष से नाच उठा। शिव के प्रति उसने भाव भक्ति प्रदर्शित की। शिव पार्वती वहाँ से निकल पड़े, परंतु तिमोदी उस वृक्ष के नीचे शिव की भक्ति करता हुआ समाधिस्थ हो गए। कुछ समय बाद पार्वती के साथ शिव भी उस जंगल में पहुँचे और उन्होंने वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न तिमोदी को देखा। शिव ने दर्शन देखकर भक्त तिमोदी को कुठात कर दिया। शिव ने अपने भक्त तिमोदी को आदेश दिया कि तुम ऐसे फलों की खेती करो जिनमें जल तथा फल साथ ही उत्पन्न हो। आश्चर्य में पड़े हुए तिमोदी ने भगवान को पूछा, भगवान, उस वृक्ष का नाम क्या है? हाथ और बैलों के बिना मैं उन वृक्षों की खेती कैसे कर सकता हूँ? आशुतोष शिव ने कहा, वत्स, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर शिव पार्वती ध्यान हो गए। शिव ने कैलाश पहुंचकर अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया, पुत्र केरल प्रदेश में जाओ, वहाँ से नारियल का फल लेकर फिजी द्वीप में रहने वाले भक्त प्रवर तिमोदी का नारियल की कृषि के विषय में निर्देश करो। शीघ्र ही वहाँ जाओ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ऐसा कहकर पिता को प्रणाम करके गणेश उस दिशा की ओर चल पड़े जहाँ तिमोदी तपस्या कर रहा था। तिमोदी वहाँ नियुक्त होकर तिमोदी गणेश जी को नमस्कार किया। शिव के पुत्र गणेश तिमोदी को नारियल बोने की विधि बतलाई और कैलाश की ओर लौट पड़े। तिमोदी ने एक नारियल के फल से अनेक नारियल के फल पैदा किए। धीरे धीरे प्रशांत महासागर के सभी द्वीपों में इस फल की खेती का विस्तार किया। तिमोदी ने नारियल के फल बेचकर बहुत धन भी कमाया। उस धन से उसने धनी नाविक की नाव भी ले ली, अपना विवाह भी किया तथा सुखपूर्वक रहने लगा। यहाँ कहा जाता है कि शिव के 3 नेत्र हैं, इसीलिए तो नारियल के भी 3 नेत्र
अम्बेडकर भी मोदी के पास गए थे। इसी कारण सभी के कड़ों की पीठ पर गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। फिजी देश वालों का ऐसा विश्वास है। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ